हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अकाउंट्स सीरीज। आज के सेशन में हम कवर अप करने वाले हैं रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड देन पोस्टिंग इनटू द लेजर का एडवांस वर्जन ऑफ द क्वेश्चन। बहुत सारी नए पॉइंटर्स को आज इस सेशन में कवर अप करेंगे। कुछ नई चीज़ें हमें यहाँ पे आज सीखने को मिलने वाली हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का न्यूमेरिकल। और ये कंप्लीट सीरीज़ का आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 5 फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 11 अकाउंट्स। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ मैसेज टाइम जोन एंड पोस्ट देम टू द लेजर। तो भी पहले हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, हमें रिकॉर्ड करना है ट्रांजैक्शन को एंड देन सेकेंड स्टेप में हमें पोस्टिंग करनी है। तो हम सेम स्ट्रैटेजी ऑप्ट करेंगे, पहले करेंगे जर्नल एंट्री पास और हर एक ट्रांजेक्शन्स को इंडिविजुअली डील करने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट आपका आपका अगेन मेरा रिक्वेस्ट यही होगा, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। एग्जामिनर को कोई मौका ही नहीं दे कि वो आपके मार्क्स को डिडक्ट कर सके। सो अपना दी बेस्ट प्रेजेंटेशन देते हुए चलना है। सो बुक्स ऑफ टाइम जोन जर्नल देना है, डेट, पर्टिकुलर्स का कॉलम, लेजर फोलियो, डेबिट का जो अमाउंट है रुपीज़ में, डेबिट अमाउंट इन रुपीज़ एंड क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज़। ठीक है, तो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को देखेंगे। सबसे पहले बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, एक नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है और जब बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो कैश, हमारे जो ओनर है वो कैश लेके आए हैं। तो बिजनेस में कैश तो आया ही, लेकिन बिजनेस में आया है और ओनर और बिजनेस दोनों अलग आइडेंटिटी होते हैं, इसीलिए कैपिटल भी अराइज हो जाता है। तो सबसे पहला स्ट्रैटेजी जो हमारा रहा है क्या है, कैटेगरी आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो कैश और कैपिटल है, तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश इज, क्या एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। डेट आपको मिस नहीं करना है, अगर आपको डेट गिवन है तो आपको डेफिनेटली डेट्स को अप्लाई करना है। ठीक है, तो 2017 में आपका दिसंबर 1 है एज अ डेट एंड कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, अमाउंट कितनी थी हमारी, 1,20,000 रुपीज़। सेकेंड ट्रांजेक्शन देखते हैं हम। आई बिलीव इस ट्रांजेक्शन में आपको बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं हो और इसे आपने अच्छे से एग्जीक्यूट किया हो। सेकेंड ट्रांजेक्शन है हमारा 2 दिसंबर का। ओपन द बैंक अकाउंट विद आईसीआईसीआई, एक बैंक अकाउंट खुला है आईसीआईसीआई के साथ, यानी जब बैंक अकाउंट खोला है तो कहीं ना कहीं से उसमें पैसे डले होंगे, राइट, जो बेस अमाउंट है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, एक नया बैंक अकाउंट हो गया और उसमें हमने पैसे दिए तो हमने कैश दिया। ठीक है, तो क्या एंट्री हो जाएगी, हमारे पास एक एसेट आया है बैंक अकाउंट। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओपन द करंट अकाउंट, इट्स नॉट अबाउट द करंट अकाउंट, इन्होंने वर्ड करंट इसलिए लिख दिया क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड जनरली करंट अकाउंट ही ओपन होते हैं। बट आप सिंपली भी नरेशन ये दे सकते हैं कि ओपन द बैंक अकाउंट विद द आईसीआईसीआई बैंक। अमाउंट है आपका 40,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आपने डेट मेंशन करनी है, आपको डेट गिवन है तो आपको डेफिनेटली डेट्स को अप्लाई करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा थर्ड ट्रांजैक्शन जो कि दिसंबर 4 का है। गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, अब कैश में गुड्स को लिया तो हमारे पास क्या आया, बिजनेस में क्या आया, गुड्स। और गुड्स को जब हमने बाय किया, परचेज किया, तो क्या हमारे जेब से पैसे चले गए, हाँ, कैश हमारे जेब से चला गया। अब गुड्स के केस में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो हमें परचेज दिखाना है, एज अ गुड्स नहीं दिखाना। ठीक है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। सो कैश गया, गुड्स आया, सो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 12,000 रिस्पेक्टिवली। गुड्स परचेज फॉर कैश, आपने डेट मेंशन कर दी। अब आपका पेज एंड अप हो गया है। इसका भी एक स्ट्रैटेजी, आपको प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी देनी है तो आपको टोटल कर लेना है, टोटल कैरी फॉरवर्ड, और आपको यहाँ पे सम टोटल करके दिखाना है। ठीक है, और नेक्स्ट पेज पे जब हम जाएंगे तो हम ब्रॉड फॉरवर्ड कर देंगे हमारे डिटेल्स को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो है पेड कार्टेज। तो ये एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस का नेचर हमें पता चल चुका है, जो एक्सपेंस है वो कार्टेज से रिलेटेड है। ठीक है, पे किया है तो जेब में से पैसे गए हैं। ठीक है, तो कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कुछ बोला नहीं है तो कोई भी कार्टेज का एक्सपेंस क्रेडिट में तो करेगा नहीं, सो इट शुड बी कैश। सो टोटल पहले हम ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे एज इट इज़, हमने जो नेक्स्ट लास्ट पेज पे टोटल किया था। कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, 500 रिस्पेक्टिवली। नरेशन ज़रूर देना है बिंग कार्टेज पेड, और डेट देना नहीं भूलेंगे। क्या, चलिए नेक्स्ट है हमारा जो
ट्रांजैक्शन है वो है हमारा गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्या है? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिसेस लारा इंडिया। तो लारा इंडिया को गुड्स क्या है, बेचे गए हैं, सेल किए गए हैं। तो जब सेल करते हैं हम क्रेडिट पे तो हमारे पास क्या आता है, डेटर्स या क्रेडिटर्स, ये आपको सोचना है। ठीक है, तो हमारे पास आता है डेटर्स। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे डेटर की स्पेसिफिक आइडेंटिटी मिली हुई है। अगर कोई बड़ी फर्म है तो उसके बहुत सारे डेटर्स हो सकते हैं। तो क्या हम ये वर्ड यूज़ करेंगे, डेटर वन, डेटर टू, डेटर थ्री, और फिर कौन सा डेटर वन था, कौन सा डेटर टू था, ये कन्फ्यूजनिंग हो सकता है। तो जब हमें आइडेंटिटी अवेलेबल है, कैटेगरी अवेलेबल है, तो हमें प्रायोरिटी कैटेगरी को देना है। तो मिसेस लारा इंडिया को हम यूज़ करेंगे, और सेल किया गया है तो टू सेल्स हो जाएगा आपका विद द रिस्पेक्टिव अकाउंट। ठीक है, सो लारा इंडिया अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आपने क्रेडिट में सेल्स किया, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट 25,000 रिस्पेक्टिवली आप अमाउंट दिखा देंगे, और आपने डेट भी मेंशन कर दी और अच्छे से नरेशन भी दे दिया है। ठीक है, सो आई बिलीव अब तक की जर्नल एंट्रीज में आपके कोई डाउट ना हो। हमें इन्हें मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस भी कर लिया है, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आपको हो चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिसेस लारा इंडिया। अब इनको सेल किया था क्रेडिट में, इन्होंने पेमेंट भी दूसरे दिन कर दी, 2 दिन में। कई बार ऐसा होता है कि महीने के एंड में जाके पेमेंट आती है ना। तो लारा इंडिया से कैश आया, जेब में पैसा आया, यानी कैश अकाउंट डेबिट। और लारा इंडिया की वैल्यू जो बुक्स में थी वो थी 25,000, लेकिन उन्होंने 10,000 की पेमेंट कर दी है। तो कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट किन से आया है, लारा इंडिया से आया। ठीक है, so cash account debit to Lara India account, cash received from Lara India 10,000 respectively on respective date of 14 December। नरेशन देना नहीं भूलेंगे। ठीक है, सो आई बिलीव यहाँ तक आपको कोई भी अभी तक डाउट ना हो। ठीक है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम लारा इंडिया, दिस इज़ अ न्यू थिंग वी आर गोइंग टू कवर। तो ऐसे आपको एस्ट्रिक्ट मार्क कर लेना है, एक आइडेंटिटी मार्क कर लेना है अगर आप कोई नई चीज़ देख रहे हो किसी में, या आपको कोई आइटम ऐसा लगता हो कि आपको क्लियर नहीं हो रहा, आपको उसको मल्टीपल रिवीजन देना है, या उसे थोड़ा सा एक बार रिवीजन देना है, तो उसे सेपरेट आइडेंटिटी डेफिनेटली इशू करें और मल्टीपल रिवाइज कर लें। अब गुड्स जब रिटर्न किया, जब सेल किया था तो हमने क्या एंट्री पास की थी भाई, लारा इंडिया टू सेल्स। लेकिन अब यहाँ पे रिटर्न की सिचुएशन आ गई है, किसके, लारा इंडिया से, है ना। तो जो गुड सेल किया था उसका अब हमें रिटर्न आने वाला है। तो अब भाई लारा इंडिया टू सेल्स किया था, अब एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स रिटर्न टू लारा इंडिया। ठीक है, कोई इसमें कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है। पहले सेल किया तो सेल्स किया, और अभी वापसी आ गई तो सेल्स रिटर्न हो गया। ठीक है, सो आई बिलीव यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं हो। देखिए, अंडरस्टैंडिंग करेंगे ना तो जितने भी ट्रांजैक्शंस में ट्विस्ट हो आप बहुत ही अच्छे से उसे टैकल कर सकते हो। आप ये सोच लो, आज आपने बिजनेस करना है तो कभी भी किसी भी तरीके से ट्रांजैक्शन अराइज हो सकते हैं, बट यू मस्ट बी वेल अवेयर टू ट्रीट एवरी ट्रांजैक्शन स्मार्टली। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री हो गई, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू लारा इंडिया, गुड्स रिटर्न फ्रॉम लारा इंडिया 3,000 रिस्पेक्टिवली ऑन डेट 16 दिसंबर। सो आई बिलीव आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं हो, और सारे पॉइंट्स को आपने अंडरस्टैंड किया हो, कोई भी पॉइंट आपने रटना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेड ट्रेड एक्सपेंस, भाई हमें एक्सपेंस का नेचर भी पता चल गया है। तो ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, स्ट्रेट अवे एंट्री हो जाएगी हमारी, कोई डाउट ही नहीं है इसमें कि हम कोई सेकेंड थॉट दें। ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वेरी सिंपल, 700 रिस्पेक्टिवली आपका अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या था, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम तारानम। ठीक है, तो गुड्स इन्होंने परचेज किए हैं, ठीक है, ऑन क्रेडिट फ्रॉम तारानुम 32,000 का, तो परचेज किया है गुड्स को, और गुड्स हमारे जो है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में और बढ़ गए हैं। किससे परचेज किया है, तारानुम से। ठीक है, तो इसकी एंट्री हम पास कर लेंगे। तो गुड्स के केस में जब हमने परचेज किया तो हम परचेजेस दिखाते हैं ना बुक्स ऑफ अकाउंट में। सो परचेजेस अकाउंट डेबिट किससे लिया है, तारानुम से लिया है, क्योंकि हमने क्रेडिट में परचेज की है। सो गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट 32,000 रिस्पेक्टिवली ऑन द डेट 19th। ठीक है, चलिए आई बिलीव यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं हो, सारे ट्रांजेक्शन आपको हिंदी लग रहे हो। नेक्स्ट, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम तारानुम हो गया।
नेक्स्ट 28 दिसंबर, चेक रिसीव्ड फ्रॉम मिसेस लारा इंडिया फॉर फाइनल सेटलमेंट एंड डिपॉजिटेड सेम डे इनटू द बैंक। तो दो पार्ट में बोली गई है बातें, जैसे बहुत ही आराम से एनालाइज करेंगे और बहुत ही आराम से आप टैकल कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बोला, चेक रिसीव्ड किया 11,500 का। ठीक है, तो पहले भाई लारा इंडिया का अकाउंट देख लेते हैं, 25,000 का था। ठीक है, जिसमें से 10,000 हमें मिल चुके थे, बचे कितने थे, 15,000। क्लियर है। अब गुड्स रिटर्न कितने के किए, केवल 3,000 के गुड्स रिटर्न किए हैं, तो बचे कितने होने चाहिए, इनको हमें देना था 12,000 रुपये, बट इन्होंने कितना पे किया है, 11,500, यानी 500 रुपये इन्होंने कम दिया है, यानी डिस्काउंट ले लिया है। लेकिन और क्या बातें बोली गई, सेम डे उन पैसों को बैंक में डाल दिया गया, तो जीत किसकी हुई, बैंक की। खाते में कहाँ आया, बैंक में। एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट। अब अमाउंट के बारे में सोचो, क्या दिखाएंगे, ऑब्वियसली जितने पैसे डाले होंगे वही तो बैंक अकाउंट में आएंगे, दैट इज 11,500। ठीक, लेकिन लेने तो बाकी थे 12,000 रुपये, तो डिस्काउंट हो जाएगा आपका 500 रुपये टू लारा इंडिया 12,000। रटना नहीं, ट्रांजैक्शन को समझना। और प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आप ऐसे समझना स्टार्ट कर दोगे ना, जितना भी डिफिकल्ट ट्रांजैक्शन आ जाए, आप कितने भी लेवल ऑफ हाई स्टडीज़ में चले जाओ, आप डेफिनेटली हर एक ट्रांजैक्शन को बहुत ही स्मार्टली एंड कॉन्फिडेंटली डील कर लोगे। ठीक है, तो क्विकली इसकी एंट्री भी आपको एक बार देख लेते हैं। बैंक अकाउंट में पैसे कितने डाले भाई, उन्होंने जितने डाले 11,500। डिस्काउंट अकाउंट कितना हो गया 500 का, उनसे बाकी कितना था मेरा 12,000, तो 500 रुपये एक तरीके से आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया। चेक रिसीव्ड फॉर फाइनल सेटलमेंट एंड इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक अकाउंट। आई होप इट्स एग्री। कोई डाउट हो तो इसे पूछ लेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट यही है कि समझ के करेंगे इस ट्रांजेक्शन को। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न टू तरन्नुम, भाई इनसे परचेज किया था, अब परचेज रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो जब परचेज किया था इनसे तो हमारा स्टॉक बढ़ा था, परचेज अकाउंट डेबिट किया था, अब क्रेडिट हो जाएगा परचेज रिटर्न, किसको, तरन्नुम को, 1,500 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन्स को रटना नहीं है, यू हैव टू मेक दिस प्रॉमिस टू योर सेल्फ दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरी ट्रांजेक्शन। अभी के लिए नहीं, आपके एंटायर लाइफ में आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा मनी से डील करना, बिकॉज कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी इज नॉट ओनली अबाउट की पासिंग द एग्जामिनेशन, पैसों को अच्छे से समझना स्टार्ट कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट, पेड फॉर स्टेशनरी। तो चलिए ये तो हम कर लेंगे कि स्टेशनरी एक एक्सपेंस है, उसका नेचर पता है और उसको पेमेंट करिए कैश में। और नेक्स्ट है, चेक गिवन टू तरन्नुम ऑन अकाउंट 20,000 रुपये। ठीक है, तो पहले तो स्टेशनरी की पेमेंट कर देते हैं क्विकली। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,200 रिस्पेक्टिवली, कैश पेड फॉर स्टेशनरी, नरेशन ज़रूर पास कर। ओके, उसके बाद तरन्नुम टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक गिवन है, उनसे परचेज किया तो उन्हें पेमेंट करी है 20,000 रिस्पेक्टिवली। चेक गिवन टू तरन्नुम ऑन 26 आपने पेमेंट कर दिया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है हमारा, रेंट पे हुआ है चेक के द्वारा, तो रेंट एक एक्सपेंस है, उसका नेचर पता है, तो और चेक के थ्रू हो रही है तो बैंक आ गया, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, फिर ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, तो ड्राइंग हो गया, यहाँ पे कैपिटल हमारा कम होने वाला है आज। सो पहले रेंट पे कर दिया, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4,000 रिस्पेक्टिवली, रेंट पेड बाई चेक है। उसके बाद ड्राइंग कर ली, कैपिटल हमारी अब कम हो जाएगी, सो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, कैश में विड्रॉ किए, कैश अकाउंट, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है, आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान देनी है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो फर्स्ट टाइम अगर इसको देख रहे हैं तो उनको लग रहा होगा मैम आप बहुत स्पीड में जा रहे हो, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो स्टूडेंट सीरीज़ में देख रहे हैं ना, उनके लिए ये बहुत ही नॉर्मल स्पीड है। क्यों, क्योंकि वो सीक्वेंस में बहुत सारे ट्रिक्स को ना ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम यू कर रहे हो, आपसे रिक्वेस्ट है सीरीज़ को सीक्वेंस में देखो, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो थ्योरी के साथ ही कवर अप कर दिए गए हैं, फर्स्ट इनिशियल क्वेश्चंस में कवर अप कर दिए गए हैं, आप उसे देखते हुए ही इस सेशंस में आएंगे, क्योंकि एक तरीके से ये आपका एडवांस क्वेश्चन है। ठीक है, सो वी कैन नॉट गो स्लो फॉर द एडवांस क्वेश्चन ना। उसके बाद कैश में सेल हुआ, तो कैश में पैसे आ गए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, गुड सोल्ड फॉर कैश 12,000 रिस्पेक्टिवली, आपका कैश में सेल हो गया। ठीक है, तो हमने पहले
एक बार देख लेते हैं और कितना ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पे ड्रू कैश था, इसलिए कैपिटल नहीं एडजस्ट हो रहा है, कैश ही कम होगा आपका, ठीक है। कैश में सेल हमने कर लिया। एंड लास्ट इज गुड सोल्ड टू मिसेस रूपक ट्रेडर। तो रूपक ट्रेडर को गुड्स जो है सेल की गई है, तो रूपक ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। डेट और डेबिट लिखना नहीं भूलेंगे, नरेशन भी ज़रूर लिखेंगे। 11,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और टोटल कर लेंगे हमारी जर्नल एंट्री का। डेबिट एंड क्रेडिट साइड डेफिनेटली आपका मैच करेगा, ठीक है। सो आई बिलीव अब जो हमने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में, आपको उसमें कोई भी डाउट नहीं हो और आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका हो, ठीक है, कि क्वेश्चन में एक्चुअली में गिवन क्या है, ठीक है। अब हम आते हैं लेजर पोस्टिंग में, सेम रूल एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब आपको क्वेश्चंस के थ्रू रेफर करते जाना है, मैं आपको डायरेक्ट जो है लिंक कराऊंगी। तो हमें सेम जैसे ट्रांजैक्शन 1 गिवन थी, तो उसी सीक्वेंस में लेजर को खोलते चले जाना है ताकि हमारे मिस्टेक्स के चांसेस नेग्लिजिबल होते चले जाएं, ठीक है। सो पोस्टिंग इनटू लेजर बुक करेंगे। तो पहला था बिजनेस स्टार्ट विद कैश, है ना। तो हमने कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की ज़रूरत हुई, तो कैश अकाउंट खोल दिया, कैपिटल अकाउंट खोल दिया। फॉर्मेट में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। डेबिट साइड में आपका हो गया डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो एंड अमाउंट, और क्रेडिट साइड में डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो एंड अमाउंट, ठीक है। सेम फॉर्मेट सब केस में आपको अप्लाई करना है, फॉर्मेट में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जब आपने बिजनेस को स्टार्ट किया कैश में, तो कैश भी आया और कैपिटल भी आया। तो कैश अकाउंट में 2 कैपिटल हो गया, डेट दे दी आपने 1 दिसंबर की 1,20,000, और कैपिटल अकाउंट में बाई कैश हो जाएगा, ठीक है। डेट दे दी बाई कैश 1,20,000, ठीक है। सेकेंड था बैंक अकाउंट ओपन करी, ठीक है। तो कैश इफेक्ट हुआ और बैंक अकाउंट हो गया, तो कैश तो ऑलरेडी ओपन है, अब हमने बैंक अकाउंट ओपन कर लिया। तो जब हम ट्रांजेक्शन वाइज लेजर खोलते जाओगे ना, तो आपकी मिस्टेक के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाएंगे। तो भाई बैंक अकाउंट ओपन किए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश अकाउंट में 2 दिसंबर को बाई बैंक 40,000, बैंक अकाउंट में टू कैश 40,000, ठीक। नेक्स्ट था गुड्स परचेज किया कैश में, तो कैश तो खुला हुआ है, अब हम खोल लेंगे परचेज अकाउंट, ठीक है। परचेज अकाउंट खुल गया, सेम फॉर्मेट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, एज इट इज़ फॉर्मेट जाएगा। परचेज किया है तो कैश जेब से गया, तो 4 दिसंबर कैश आपका डेबिट साइड में आ गया 12,000, और कैश में बाई परचेजेस हो गया, ठीक है, 12,000 4 दिसंबर को, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, कार्टेजेस की पेमेंट करी है, तो भाई कैश में करी, कैश भी है हमारे पास और कार्टेज अकाउंट खुल जाएगा अब हमारा। ये कार्टेज अकाउंट खुल गया, टू कैश 500 रुपये आपका कार्टेज अकाउंट खुल गया, और कैश अकाउंट में बाई कार्टेज करके आपका 500 की एंट्री हो गई, क्या। अब गुड सोल्ड किया था मैसेज लारा इंडिया को, तो ना ही हमने सेल्स अकाउंट खोला है ना ही लारा इंडिया, तो ये दोनों अकाउंट हम अब ओपन करेंगे, ठीक है। लारा इंडिया अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट, तो लारा इंडिया 2 सेल्स था, तो 2 सेल्स करके 25,000, और सेल्स अकाउंट में बाई लारा इंडिया 25,000, ठीक है। आई बिलीव आपको क्लियर हो रहे होंगे ट्रांजेक्शन। फिर उसके बाद गुड्स जो है कैश रिसीव किया लारा इंडिया से, तो कैश भी खुला हुआ है और लारा इंडिया भी खुला हुआ है, तो लारा इंडिया में बाई कैश 10,000, और कैश में हम टू लारा इंडिया दिखा देंगे, ठीक है। कैश में टू लारा इंडिया 10,000। नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न फ्रॉम लारा इंडिया, तो अगेन हमें गुड्स रिटर्न का अकाउंट खोलना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न का, और लारा इंडिया तो ऑलरेडी ओपन है, तो वहाँ पे हमने जो है गुड्स रिटर्न फ्रॉम लारा इंडिया है हमारा 10,000। वन सेकेंड, एक मिनट, कैश रिसीव्ड किया पहले हमने लारा इंडिया से, उसकी एंट्री हमने कर दी, ठीक है। कैश रिसीव की, अब सेल्स रिटर्न की एंट्री हो गई आपकी 3,000 की, ठीक है। हमने सेल्स रिटर्न ले लिया और सेल्स रिटर्न का अकाउंट बना करके वहाँ पे हमने दिखा दिया टू लारा इंडिया 3,000 रुपीज़ विद द रिस्पेक्टिव डेट, ठीक है। अब ये हमारी 16 दिसंबर तक की एंट्रीज हो चुकी हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ये डेट लिख करके अपने ट्रांजैक्शन और अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
पेड ट्रेड एक्सपेंस, तो भाई ट्रेड एक्सपेंस का अकाउंट खुल जाएगा और कैश अकाउंट ऑलरेडी ओपन है। तो ट्रेड एक्सपेंस में कैश अकाउंट 700 रुपये हो गया, ठीक है। और यहीं पे हम कैश अकाउंट में आ जाएंगे अब, और ट्रेड एक्सपेंस को दिखा देंगे 18 दिसंबर को 700 रुपये। क्लियर है। गुड्स परचेज किया क्रेडिट में तरन्नुम से, तो ये अकाउंट अभी खोले नहीं है, तो तरन्नुम का अकाउंट हम खोल लेते हैं और एंट्री पास कर देते हैं तरन्नुम के अकाउंट में परचेज़ की। तो परचेज़ के हमने अभी तक लेज़र नहीं बनाया, तो हम नेक्स्ट पेज पे परचेज़ का लेज़र बनाएंगे। बाई परचेज़ 32,000, ठीक है। और परचेज़ का लेज़र बना के हमने परचेज़ का लेज़र बनाया था, मे बी वन, लेट मी चेक, ठीक है। ये परचेज अकाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे 19 दिसंबर को तरन्नुम का 32,000 परचेज दिखा देंगे। क्लियर। नेक्स्ट है जो चेक रिसीव किया था लारा इंडिया से फाइनल सेटलमेंट के फॉर्म में और सेम डे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया, तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन किया था 500 रुपये उनका डिस्काउंट था, उन्होंने 11,500 की पेमेंट करी है। तो भाई बैंक में गई वो पेमेंट, तो 20 दिसंबर को 11,500 की पेमेंट एक तो चल गई। अब डिस्काउंट अकाउंट ओपन होगा और लारा इंडिया के अकाउंट में ये दोनों अमाउंट जाएंगी, ठीक है। लारा इंडिया में एक जाएगा बैंक 11,500 क्योंकि पेमेंट 11,500 की हुई और डिस्काउंट जाएगा 500, और लेजर नया खुल जाएगा डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है, जहाँ पे हमने 500 रुपये की एंट्री वहाँ पे शो कर देनी है। क्लियर है। गुड्स रिटर्न टू तरन्नुम, तो परचेज रिटर्न की अकाउंट खुल जाएगी। अब बाई तरन्नुम करके हमें उसके गुड्स रिटर्न को डिस्क्लोज करना है 1500, तरन्नुम के लेजर में हमें चला जाना है और यहाँ पे दिखा देना है परचेज रिटर्न 1500, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कैसे ट्रांजैक्शन वाइज जाने पे मिस्टेक नेग्लिजिबल है। ट्रांजैक्शंस को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो पेड फॉर स्टेशनरी, तो कैश अकाउंट और स्टेशनरी अकाउंट है, ठीक है। तो हम कैश अकाउंट में स्टेशनरी की पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। बाई स्टेशनरी 1200, ठीक है। और स्टेशनरी अकाउंट ओपन कर ले रहे हैं टू कैश 1200 रुपये स्टेशनरी, ठीक है। उसके बाद चेक गिवन है तरन्नुम का, तो भाई बैंक और तरन्नुम के अकाउंट में फ़र्क जाने वाला है, और तरन्नुम के अकाउंट में बैंक की एंट्री होगी 26 दिसंबर की 20,000 की, और बैंक अकाउंट में एंट्री होगी बैंक अकाउंट में एंट्री हो रही है हमारी, हम वन सेकेंड, ये तरन्नुम की 20,000। क्लियर। उसके बाद रेंट पे हुआ है चेक में, तो भाई बैंक अकाउंट से रेंट की पेमेंट कर देते हैं 4,000 और रेंट का लेज़र ओपन कर देते हैं हम, ठीक है। एक रेंट का लेज़र ओपन कर देंगे, रेंट अकाउंट टू बैंक 4,000। कैश विदड्रॉ हुई है, तो ड्राइंग का एक लेज़र ओपन होगा, ठीक है, जहाँ पे हमने टू कैश करके दिखा दिया 10,000, और कैश में हम बाई ड्राइंग करके दिखा देंगे, ठीक है, बाई ड्राइंग 1,000, ठीक है। सॉरी 10,000 हुई है कैश, ये यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे, ठीक है। ड्राइंग कितनी है 10,000 की, ये करेक्शन कर लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद कैश में सेल्स है, तो कैश अकाउंट हमारा यहाँ पे टू सेल्स दिखा दिया 12,000 और सेल्स में कैश दिखा दिया, वन सेकेंड, सेल्स में हमने कैश दिखा दिया 12,000 का, और गुड्स सोल्ड हुए रूपक ट्रेडर को, तो भाई रूपक ट्रेडर खुल जाएगा एक नया अकाउंट और सेल्स दिखा दिया 11,000 का, ठीक है। और रूपक ट्रेडर से एक लेज़र खुल गया आपका 11,000 से इसकी एंट्री हो गई। तो देखिए जर्नल इज़ द मेन थिंग, अगर आप देखें, क्योंकि अगर आपको जर्नल क्लियर है, ट्रांजैक्शंस क्लियर है, तो आपको लेज़र में एंट्री पास करने में बिल्कुल भी डिफ़िकल्टीज नहीं आएगी। आगे जाते जाते हम जब एडवांस वर्जन में चले जाएंगे आप सीनियर लेवल पे, तो वहाँ पे आप देखेंगे एग्जाम में जर्नल नहीं पूछा है, डायरेक्ट लेज़र पूछा है, तो हम उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे आगे चल करके, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहें, इन सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट लें, मल्टीपल प्रैक्टिस करें। कोई क्वेरीज है तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछें, लेकिन अपनी जो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी की बेसिक्स है उसे आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करके जाना है। कोई क्वेरी है तो उसे ले के नहीं जाना, उसे कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर करके जाना है। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय हिम।